बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, क़यामत के दिन का आगाज़ किस तरह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस सूर के बाद आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ फना होना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि तमाम की तमाम कायनात फरिश्तों समेत फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिवा कोई भी मखलूक बाकी ना होगी। इस तरह कायनात के फना होने के बाद एक लंबा अरसा तारीखी और सन्नाटे में गुजर जाएगा। प्यारे नाज़रीन, ये वो वक्त होगा कि जब ना दिन होगा, ना रात होगी, ना सूरज होगा, ना चांद होगा, ना ज़मीन व आसमान, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते, और ना ही कायनात की कोई चीज़ मौजूद होगी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद होगी और हर तरफ तारीखी, और ना ही कोई वक्त की कैद होगी। उस तरफ हर वक्त तारीखी और सन्नाटा ही होगा। कायनात के फना होने के बाद ये तारीखी और सन्नाटा कितनी देर तक रहेगा, इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमा देगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा, और जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोबारा सूर फूंकेंगे, ये वो वक्त होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम इंसान, जिन्नात और दीगर मखलूक़ात दोबारा ज़िंदा हो जाएंगी और तमाम तर हैवानात दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। इस तरह दोबारा ज़िंदा होने के बाद तमाम इंसानों और दीगर मखलूक़ात को सिर्फ़ एक ही मंजिल की तरफ जाना होगा, वो मैदान महशर है। वहाँ पहुँच कर तमाम मखलूक़ात का हिसाब व किताब शुरू होगा। प्यारे नाज़रीन, इंसानों के हिसाब व किताब के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत के दिन जानवरों का हिसाबो किताब कैसे होगा और जानवरों से हिसाबो किताब क्यों लिया जाएगा, जबकि जानवर आमाल के मुकल्लफ नहीं। और ये भी बताएंगे कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस मखलूक का हिसाबो किताब होगा वो कौन सी मखलूक होगी और किस जुर्म के बारे में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा। तो उसके बाद तमाम जानवर कहाँ जाएंगे, जन्नत में या जहन्नम में, या अल्लाह तबारक व तआला उनको कहीं और भेज देगा, और वो कौन कौन से जानवर हैं जो हर हाल में जन्नत में जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, क़यामत का दिन ऐसा होलनाक होगा कि इस दिन काफिर और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान ये आरज़ुएं करेंगे कि काश हम पैदा ही ना होते और काश हम मिट्टी होते, लेकिन उस दिन का पछतावा किसी काम ना आएगा। उस दिन हर एक इंसान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और क़यामत के दिन हर एक को इंसाफ मिलेगा। प्यारे नाज़रीन, जब तमाम तर मखलूक़ात दोबारा ज़िंदा होने के बाद मैदान महशर में पहुँच जाएंगी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि ए मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस वक्त तमाम इंसान और जिन्नात दो गिरोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। एक तरफ वो गिरोह होगा जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार और नेक लोग होंगे, और दूसरी तरफ वो गिरोह होगा जो अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान और काफिर लोग होंगे। इस तरह जब तमाम इंसान और जिन्नात दो गिरोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को हिसाब किताब के लिए बुलाएगा, और सबसे पहले तमाम इंसानों के सामने, जो कि दो गिरोहों के अंदर तकसीम हो चुके होंगे, उस वक्त उनके सामने जानवरों का हिसाब किताब किया जाएगा। प्यारे नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को अमाल का मुकल्लफ नहीं बनाया और तमाम जानवर शरीयत के पाबंद नहीं, तो उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उनका हिसाब किताब क्यों लेगा। तो इसके मुतल्लिक रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों के सामने उनसे पहले जानवरों का हिसाब किताब इस वजह से लेगा ताकि हर एक को इंसाफ मिल सके। अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया हो तो उसको उसके जुल्म का बदला मिल जाए, और दूसरी वजह ये कि तमाम इंसानों के सामने जानवरों का हिसाब किताब होना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस झगड़े का फैसला किया जाए
लगाए गा। वो दो बकरियों के दरमियान झगड़े का फैसला होगा। उनमें से एक बकरी सींग वाली होगी और दूसरी बकरी बगैर सींग वाली होगी। चूंकि सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा और उस पर जुल्म किया होगा, तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बगैर सींग वाली बकरी को भी सींग लगाएगा और हुक्म फरमाएगा कि तुम इससे अपना बदला ले लो। चनाचा बगैर सींग वाली बकरी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सींग वाली बकरी से अपना बदला लेगी और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के दरमियान इंसाफ करेगा। इस हदीस पाक से पता चला कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिस जुर्म का फैसला फरमाएगा वो जुल्म है कि एक बकरी ने दूसरी बकरी पर जुल्म किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके जुल्म का बदला देगा। हज़रत अबू इमरान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस पहुंची कि जब अल्लाह तबारक व तआला इंसानों और जिन्नात को दो ग्रोहों के अंदर तकसीम कर देगा और जब जानवर ये तकसीम देखेंगे तो बुलंद आवाज़ से कहेंगे, ए औलादे आदम, सब तारीफ़ें इस ज़ात के लिए जिसने हमें आपकी तरह ना बनाया, ना हम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते और ना अब हमें जहन्नम से डर लगता है। यानी उस जानवर ने इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम में भी नहीं डालेगा। लेकिन ए औलादे आदम, तुम आज दो हिस्सों में तकसीम हो, तुम्हारे लिए या तो कामयाबी है या फिर नाकामी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हें हक वालों की हक ज़रूर अदा करनी होगी, यहाँ तक कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो उसका भी बदला लिया जाएगा। जब रोज़े क़यामत तमाम जानवरों के दरमियान हिसाबो किताब हो जाएगा और उनके दरमियान फैसला हो चुका होगा, हर मजलूम जानवर को जब उसके जुल्म का बदला मिल चुका होगा, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को हुक्म फरमाएगा कि तुम मट्टी हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम जानवर मट्टी हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक लोगों और नेक बंदों के लिए जिसे बनाया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जानवर ऐसे होंगे जो जानवर होने के बावजूद जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे नाज़रीन, जो जानवर जन्नत में दाखिल होंगे उनमें से एक जानवर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में दाखिल होगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा भी जन्नत में जाएगा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा भी जन्नत में जाएगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय भी जन्नत में जाएगी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली भी जन्नत में जाएगी और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। और सबसे मशहूर जिस जानवर का जिक्र है कुरान पाक में भी फरमाया है वो अस्हाबे कहफ का कुत्ता है कि जिनका जिक्र बाज़ रवायात में मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला इन जानवरों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, लेकिन ये जन्नत में किस शक्ल व सूरत में जाएंगे या किस हाल में जाएंगे उसके मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जगह अता फरमाए और क़यामत के दिन अपना ख़ुसूसी रहमो करम हम पर नाजिल फरमाए। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।